नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं दौरान सफर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ऊंटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह अल फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। शान अफदल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ हफ्ते को बंद का ऐलान, बंद कामयाब बनाने की अपील। शान अफदल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी नाकाबिल कबूल। शान अफदल पर हमारा सब कुछ कुर्बान। गुस्ताखों पर कड़ी कार्रवाई वो कड़ी सजा का कुल जमाती कायदीन का मुतालबा। टीआरएस का 8 साला दौरे इक़्तिदार तड़ाकियात पर मबनी। कई दहाइयों की पसमानदगी को सालों में दूर करने वाली जमात टीआरएस। बाबर साहब पहाड़ी के नए ब्रिज की तामीर से अवाम को मिलेगी राहत, एमएलए बीगाला। बॉक्सिंग क्वीन वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन की निजामाबाद आमद। रियासती वज़ीर अरकान असम्बली व शहरियान ने किया वाराना इस्तकबाल, पेश की तहनीत। मुसीबत व बुरे वक्त का सहारा जानकर चिट फंड चिटिया डालने वाले गरीबों को चिट फंड कंपनी का चूना, गाढ़े पसीने की कमाई पानी में। नामुमकिन कामों को पूरा करके दिखाने और शहर को खूबसूरत व तरक्की पजीर अवाम के लिए सहूलतों से आरास्ता करने वाली जमात टीआरएस है। बाबर साहब पहाड़ी ब्रिज की तामीर के लिए असेंबली में आवाज उठाई और हर मुमकिन इक़दाम से जदीद ब्रिज की तामीरात को यकीनी बनाया गया। ब्रिज की तामीर से अवाम को मिलेगी बड़ी राहत। अवाम की खिदमत ही मकसद। टीआरएस की 8 साला मियार में तरक्कियात से अवाम का एतमाद टीआरएस को हासिल। बाबर साहब पहाड़ी ब्रिज की संग बुनियाद तकरीब के मौके पर अर्बन एमएलए की परवाज़ टीवी से खुसूसी बातचीत, एमएलए बीगाला का किया गया वाराना इस्तकबाल। समय पहले तो बहुत बहुत मुबारक। काफ़ी लंबे अरसे से ये ब्रिज तनाज़े में रहा और काफ़ी बहुत सारी पार्टियों ने इसको बनाने का वादा किया लेकिन कोई पूरा नहीं कर सके। आपके दौर में ये काम पूरा रहा तो आप कैसा महसूस करते हैं? सिर्फ बाबर साहब पहाड़ी नहीं, काफ़ी चीज़ों के लिए प्रॉमिस करे पुराने लीडर, पुराने पार्टियाँ बहुत करे लेकिन कुछ काम नहीं कर पाए। हम लोग वादा नहीं करे लेकिन काम करके हम दिखाए। हकीकत में हम काम करके दिखाए हैं। अभी जो काम 50 साल से नहीं हुआ निज़ामाबाद शहर में, चाहे अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, चाहे वो पानी के 100 करोड़ के प्रोग्राम क्यों नहीं हो, चाहे डेवलपमेंट रोड्स हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, हर चीज़ का ये 8 साल में हमने किया है। उसमें बाबर साहब ब्रिज भी एक है जो आवाम निज़ाम सागर केनाल के उधर तरफ, निज़ामाबाद शहर के जो केनाल के उधर तरफ जो है, कम से कम मैं मानता हूँ कि एक 15,000 करीब लोग रहते हैं। तो इसीलिए जो पुराना ब्रिज था उससे काफ़ी तकलीफ हो रही थी।
और ऑटोस या बाइक्स या गाड़ियाँ जाने के लिए मुश्किल हो रहा था। कभी कभी साइड वाल्स गिर गया, कभी कभी ट्रैफिक जाम हो रहा था, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी मुश्किलात हो रहा था। लेकिन गवर्नमेंट में कुछ चीज़ रहते हैं जो आवाम को समझना चाहिए। ये 3 साल पहले ब्रिज सैंक्शन हो चुका था कालेश्वरम के अंदर, लेकिन आवाम जो कैनाल के ऊपर बसे थे उसको नहीं हटाना चाहिए, ये हमारा डिमांड था कि क्योंकि गरीब है, उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दे के उनको हटाना है। सो कैनाल वाइडनिंग होने वाला था, वाइडनिंग होने के बाद वो बड़ा ब्रिज बनाने का प्रोग्राम था, लेकिन गरीब लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, इसलिए वो पोस्टपोन होते गया। और इरिगेशन में एक बार सैंक्शन होने के बाद दूसरा बार वो सैंक्शन नहीं दे सकते, ओवरलैप हो जाता है। इसलिए हम क्या किया, हमारे निज़ामाबाद बल्दिया में जो हम डिसाइड करें, हम हमारे मेयर, हमारे डिप्टी मेयर, सारे हमारे कारपोरेटर्स मिलके ये फ़ैसला किया कि ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस हमको पता है। इसीलिए हम 90 लाख रुपए सैंक्शन करके निज़ामाबाद म्यूनसिपैलिटी की तरफ से इरिगेशन को ट्रांसफ़र करके इरिगेशन की तरफ से हम ब्रिज बनवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। तो हम नहीं चाहते कि कोई तकलीफ़ होने के बाद हम स्टेप लेंगे। तो ये जैसे इससे पहले हम 2 करोड़ 75 लाख रुपए लगा के बाबन साहब पहाड़ी का रोड जो है कनेक्टिविटी किए, और उधर वर्नी रोड से हम नागारम रोड लेके आए, और सारंगपुर के तरफ से फिर वेंगलराव नगर, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर्स कॉलोनी से जो एक रोड हम इधर लाके, बड़ा रोड लाके बाबन साहब रोड को मिला रहे हैं। और ये ब्रिज बहुत इम्पोर्टेंट रोड है, इसलिए डिले ज़रूर हुआ है, टेक्निकल रीज़न से हुआ है। हम जानते हैं इसके पीछे हमको कितना तरक्की करना पड़ा, कितना फॉलोअप करना पड़ा। असेंबली में भी मैं इतना छोटा ब्रिज के लिए 2 बार बात कर चुका हूँ, और इसके बाद हम सबको, गवर्नमेंट को, मिनिस्टर्स को सब मना के, फ़ोटोज़ दिखा के, इसके इम्पोर्टेंस दिखाने के बाद हम सैंक्शन के लिए हमको परमिशन दिए। क्योंकि कभी क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी में सैंक्शन करने के बाद भी इरिगेशन वाले परमिशन नहीं देते। पैसे हम देंगे, लेकिन परमिशन तो इरिगेशन से चाहिए। तो इरिगेशन वो फाइल सीएम साहब तक गया है, तो ओवरऑल करके हमको दे दिए, और कुछ महीनों में ज़रूर इस ब्रिज को हम कंप्लीट करके निज़ामाबाद आवाम को देंगे। सर, जैसा ये काम को नामुमकिन समझा जा रहा था और हर कोई तनकीद कर रहा था कि इरिगेशन का काम है, ये नामुमकिन है, आपने इस काम को कर दिखाया। ऐसे आवाम को एक उम्मीद है कि आप जो बाबा साहब पहाड़ी की दरगाह है, मशहूर दरगाह है, यहाँ पर एक छोटा सा पिकनिक पॉइंट और ये रोड, सड़क जो है, गौशाला, ये बहुत काफ़ी तंग है सर, इसके लिए भी आप अभी देखिए, ये ब्रिज बनने के बाद यहाँ से खिल्ला से जो है, खिल्ला से ईदगाह का सामने से भी हम पहला छोटा रोड था, हम डबल रोड बनाए हैं, और उधर से ये बावन साहब ब्रिज होते हुए एक रोड जाएगी डबल बेडरूम, और उधर से जाएगी अर्बन पार्क। अर्बन पार्क भी कम से कम 60-70 एकड़ का अर्बन पार्क बना हुआ है, बड़ा पार्क है, बहुत सहूलत होगा। और यहाँ पे दरगाह भी पिकनिक स्पॉट होगा, और वो अर्बन पार्क भी एक पिकनिक स्पॉट होगा। और यहाँ पे 5 माइनॉरिटी स्कूल बन रहा है, जिसमें 3000 बच्चे पढ़ेंगे। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के माहौल रहेंगे, उसके लिए भी इसी सारे ये हम दिमाग में रख के ये सारे रोड नेटवर्क हम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले स्कूल्स में आने वाले हमारे बच्चों, मतलब अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। ये आने वाले डेवलपमेंट सारे सोच के ये हम बना रहे हैं। ज़रूर निज़ामाबाद शहर को सिर्फ ये ब्रिज नहीं, ये आवाम के लिए जो भी ज़रूरत है, इसको लेके हम ज़रूर आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे जनाब एमएलए गणेश गुप्ता साहब, जो तफसीली मालूमात दे रहे थे और बता रहे थे कि आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्की की जाए। गुस्ताखे रसूल मलऊन नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कुल जमाती कायदीन का हुकूमत हिंद से मुतालिबा। शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी नाकाबिल कबूल। गुस्ताखी की कड़े अल्फाज में मजम्मत और गम व गुस्से का इजहार। एहतजाज के तौर पर बरोज़े हफ्ता 18 जून को पुरअमन बंद का ऐलान। हर आम व खास से बंद को कामयाब बनाने और इश्क़ रसूल का सबूत पेश करने की मिल्लत से सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने की दर्दमंदाना अपील। 17 जून हालिया दिनों में मरकजी हुकूमत को बीजेपी के 2 कायदीन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए तमाम आलम इस्लाम की दिल आजारी की गई। बीजेपी पार्टी खातून लीडर नुपुर शर्मा की जानिब से एक निजी चैनल टाइम्स नाउ पर जारी अपनी एक बहस के दौरान इसने शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए नफरत फैलाकर तमाम मुसलमानों की दिल आजारी की थी, जिसके साथ ही मुल्क ही नहीं बल्कि अरब मुमालिक के मुसलमानों ने भी अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत पर ऐसे नफरती बयानात
और हुकूमत की पुष्ट पनाही से एक मखसूस तबके को बार बार निशाना बनाने पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। वहीं मुल्क भर में रोजाना ऐसे बयान देने वाले बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अमन पसंद गैर मुस्लिम तबका अपने सख्त एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। इसके चलते निजामाबाद के तमाम अहम व जियासर हजरात की जानिब से लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोतन रोड पर बाद नमाज ज़ोहर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लेख खान की सदारत में कुल जमाती इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास में सियासी, समाजी, मजहबी व दीगर कमेटियों व तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और मुल्क में मौजूदा सियासी, समाजी और अवामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। के साथ ही साथ हालिया दिनों में भी बीजेपी कायदीन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के जरिए आलम इस्लाम की दिल आजारी किए जाने के बावजूद बीजेपी हुकूमत की जानिब से सिर्फ अमन दुश्मन कायदीन को पार्टी से बेदखल करना मुल्क की अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है। इस इजलास में मौलाना समीउल्लाह कासमी, सदर जमीयतुल उलमा हाफिज एहसान कासमी, मोहम्मद अब्दुल अजीज सदर MPJ, ताहिर बिन हमदान कांग्रेस, MA फहीम सदर जिला व साबिका डिप्टी मेयर मजलिस, सैयद नजीब अली एडवोकेट, नवीद अकबर सीनियर लीडर, मोहम्मद अब्दुल अजीम जमात इस्लामी, अब्दुल गफूर मुखिम कॉर्पोरेटर, अब्दुल अली बागवान कॉर्पोरेटर मजलिस, मोहम्मद अफजल तेजान, मुजाहिद खान साबिका कॉर्पोरेटर, डॉक्टर जहरुल हक साबिका कॉर्पोरेटर, इसार अहमद क्लासिक, खयूम NRI, असद बिन हमदान, उबैद बिन हमदान सहाफती शोबे से वाबस्ता तमाम अहबाब ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ तजावीज पेश की और तमाम हाजरीन अहबाब की राय से कल नमाज जुमा के मौके पर शहर की मसाजिद के जरिए ऐलान के बाद बरोज़े हफ्ता पुरअमन तौर पर बाजार बंद का फैसला किया गया और कुल जमाती कायदीन की जानिब से पुलिस कमिश्नर मिस्टर KR नागराजू को एक तहरीरी याददाश्त पेश की जाएगी जिसमें बीजेपी कायदीन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को गिरफ्तार करने की मांग की जाएगी। हर मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुकूमत हिंद सख्त कार्रवाई कर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर सब कुछ कुर्बान करने तैयार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी पर मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा और एहतजाजी तौर पर हफ्ता बाद 18 जून को निजामाबाद बंद का कुल जमाती मजहबी व सियासी कायदीन का मुतवक्का ऐलान बंद को कामयाब बनाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटूट वाबस्तगी का सबूत पेश करने मिल्लत से दर्दमंदाना अपील हफ्ते को मुकम्मल बंद कामयाब बनाने की अपील। तमाम सियासी पार्टियों के अलावा तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदार अहबाब और शहर के दानिश्वर और मुअज़्ज़ज़ नौजवान शरीक हुए जिसमें ये तय पाया है कि नूपुर शर्मा और जिंदाल और उस जैसे जितने लोगों ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की है उसके ख़िलाफ़ निज़ामाबाद में हफ्ते के दिन 18 जून को पुरअमन तिजारती इदारे बंद किए जाएंगे। मैं तमाम अहबाब की तरफ से तमाम ताजिरीन से और स्कूल इंतज़ामिया से, ऑटो यूनियन से और तरकारी के तिजारत वालों से, गोश्त वालों से, होटल्स एसोसिएशन सबसे मीडिया के ज़रिए से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हफ्ते के दिन आप पुरअमन तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद से बंद मनाकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके ख़िलाफ़ अपने गम और गुस्से का इजहार करें। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग भी इसकी तायद करते हैं। मैं तो ये कहूँगा ना सिर्फ निज़ामाबाद टाउन में बल्कि आरमूर, बोधन और सारे डिस्ट्रिक्ट में इस बंद की तायद करते हुए रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने कारोबार और तालीमी इदारों को बंद करें। हमारी जानिब से भी पूरा सपोर्ट रहेगा। की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस बात का ऐलान कराया जाएगा कि कल हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह पूरी तरीके से बंद रहेगा। हमारी तरफ से पूरी तायद रहेगी बंद के लिए। की तरफ से पूरी तायद ही नहीं रहेगी बल्कि जमात इस्लामी के तहत में जितने मसाजिद हैं कल जुम्मा के मौके पर इस बात का ऐलान भी किया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि हफ्ते के बंद के अंदर पूरी तरह से आगे आकर के इसको कामयाब बनाएं। ये अपील भी की जाएगी इंशाअल्लाह। तमाम मुत्तफ़िक़ा राय से तय पाया गया कि हफ्ते के दिन पुरअमन बंद का इनेकाद किया जाएगा। मैं उसकी
पूरी तौर पर तायद करता हूँ। रियाली और तहनीत के साथ वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन का निजामाबाद आमद पर इस्तकबाल, फूल बरसाए गए, सलामी दी गई। रियासती वजीर और अरकान असम्बली ने किया इस्तकबाल। जिला कलेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस की भी इसमें शिरकत। निखत जरीन की कामयाबी पर पेश की गई मुबारकबाद। निखत जरीन का ताल्लुक निजामाबाद शहर से है, जिसके बाद आज इनकी निजामाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि निखत जरीन ने ख्वातीन की आलमी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम के जमरे में सोने का तमगा हासिल करते हुए मुल्क, कौम और रियासत का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। जहां निखत जरीन मुल्क, रियासत और कौम के लिए काबिल फख्र बन गई है, वहीं कदम कदम पर इनकी हौसला हिम्मत अफजाई करने वाले इनके वालिदैन और दीगर रिश्तेदार भी काबिल मुबारकबाद है। मुल्क और रियासत तेलंगाना के अलावा निखत जरीन के आबाई शहर निजामाबाद में आज इनकी आमद पर जश्न का माहौल देखा गया। फुलाम चौराहे तक अम्बेडकर भवन तक इन्हें खुली जीप में सवार करते हुए जबरदस्त रैली निकाली गई। अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा तहनीती तकरीब में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू, रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता, रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, मेयर डी नीतू किरण ने निखत जरीन की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस तकरीब में रियासती टीआरएस सेक्रेटरी तारिक अंसारी, फहीम कुरैशी, अख्तर अहमद, डायरेक्टर नोएडा के अलावा कसीर तादाद में मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी मौजूद थे। दुख्तर तेलंगाना निखत जरीन का शहर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया, फूल बरसाए, खिलाड़ियों व तलबा में भी जोश देखा गया। तिरंगा लहराते हुए इस आलमी बॉक्सर चैंपियन का वाराना इस्तकबाल किया गया। अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा तहनीती तकरीब से अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता और रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने रियासत, जिला और शहर का आलमी सतह पर नाम रोशन करने पर इनामात से नवाजा। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने 1 लाख रुपए नकदी इनाम दिया। बोधन एमएलए शकील आमिर ने बोधन शहर में 200 गज का प्लाट इनाम देने का ऐलान किया। खिलाड़ियों की हिम्मत व हौसला अफजाई मकसद, इस बात का अरकान असम्बली ने इजहार किया। वर्ल्ड चैंपियन रावाले मन अम्माई रिकॉर्ड ब्रेक చేయాలి మన ఇండియన్ రికార్డ్ బ్రేక్ అయ్యింది మేరీ కోమ్ అని 5 టైమ్స్ వచ్చింది ఆమె వరల్డ్ ఛాంపియన్ బాక్సింగ్. సో ఐ విష్ యు ఆల్ ద సక్సెస్. నేను అప్పుడు ఆమె ఛాంపియన్ కాగానే నేను కూడా ఎట్లా చిన్నగా 1 लाख రూపాయలు ఆమె అనౌన్స్ చేసింది ఇంతకుముందే. అప్పుడే ఇవాళ ఐ వెరీ హ్యాపీ. చాలా తక్కువనే ఇదేం కాదు, బట్ ఏదో మా తృప్తి. I request her to accept my MLA gari 1 lakh and the 200 star ads plot, and I please accept a small gift to you. Atle I also the coach unnadu Samsuddin ayana kuda 50,000 ఇవ్వాలని చెప్పి డిసైడ్ చేశాను. నిజామాబాద్ ప్రజల తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ధన్యవాదాలు కూడా చెప్తాను. ఒక యాదృచ్ఛికమో మరి ఏదో కానీ నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి మాత్రం చాలామంది మహిళలు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. 13 సంవత్సరాల వయసులో మలావత్పూర్ణ అమ్మాయి ప్రపంచ స్థాయి అంటే మొట్టమొదటిసారి ఎవరెస్ట్ ఎక్కినటువంటి అమ్మాయి మలావత్పూర్ణ. మన నిన్ననే పేపర్ రాజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కొండలు కూడా ఆమెనే ఎక్కింది. అట్లా వివిధ రంగాల్లో మహిళలే ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. మరి నిజంగా మేము నిఖత్ జరీన్ని చూసినప్పుడు మేము అనుకున్నాం, అరే నిజామాబాద్ పేరు నిలబెట్టాలి, జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టాలి, అమ్మాయికి మంచి భవిష్యత్తు ఉందని అనుకున్నాం. కానీ ఇంత త్వరగా ఇంత ఫాస్ట్గా ప్రపంచ స్థాయిలో గెలుస్తుందని చెప్పేసి మేము ఊహించలే. అది కొట్టి నిజామాబాద్ పేరు అంతర్జాతీయ స్థాయి తీసుకుపోయినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా మరోసారి ఆమెను అభినందిస్తూ, మరి అదేవిధంగా ఇంకా కొంతమంది వక్తలు మాట్లాడాల్సి ఉంది. बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरा इतना अच्छा से इस्तेमाल करने के लिए और इतना वेलकम करने के लिए थैंक यू वेरी मच. बहुत खुशी हो रही है कि निजामाबाद में इतने साल बाद वापस आकर जहाँ पे मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, जहाँ पे मैं पैदा हुई, मैंने अपना स्कूल निर्मला विद्या से पढ़ाई की मैं, और कॉलेज काकतिया कॉलेज से कॉलेज किया. 2009 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की. तो वैसे सभी ने यहाँ पे स्टेज पे मेरे बारे में बोल दिया, मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, बट मैं बस एक ही चीज़ शेयर कर सकती हूँ, मेरे स्ट्रगल, मेरी स्टोरी कैसे रही है, मैंने अपनी लाइफ में क्या फेस किया है, मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ बस.
2009 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी मैंने कलेक्टर ग्राउंड में शमशमुद्दीन सर के अंडर। और जैसे मैं पहली वहाँ पे एक और बहुत जब बॉक्सिंग में मैं मेडल स्टार्टिंग में जीती थी तो मुझसे लोग पूछते थे कि बेटा आप कहाँ से हो, तो मैं बोलती थी तेलंगाना से, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो लोगों को निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम इतना नहीं मालूम था, तो सब बोलते थे कि अच्छा हैदराबाद से। मैं नहीं, हैदराबाद से नहीं, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि निजामाबाद का नाम इतना फेमस क्यों नहीं है। तो तब मैं डिसाइड करी कि एक दिन ऐसा मैं अपना नाम रोशन करूँ कि लोग अरे निजामाबाद की बच्ची निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीती है करके नाम लाऊं करके मैंने सोचा था। और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद माशाल्लाह इतना लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला, मेरे को बहुत खुशी हुई अपने निजामाबाद का नाम रोशन करके। तेलंगाना हुकूमत ने खेलों के फरोग के लिए और खिलाड़ियों की सहूलतों के लिए संजीदा इक़दाम किए। दुख्तर तेलंगाना निखत जरीन की आलमी सतह पर कामयाबी, तेलंगाना का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ और हौसला अफजाई और मजीद आगे बढ़ाने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इनाम दिया और अपनी नेक तमन्नाएं पेश की। जिस तरह तेलंगाना आमद पर आलमी चैंपियन निखत जरीन का इस्तकबाल किया गया, इसी तरह निजामाबाद में भी बड़े पैमाने पर निखत जरीन का रैली के साथ इस्तकबाल किया गया। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान और अपनी जानिब से निजामाबाद की बेटी निखत जरीन को 210 प्लाट बोधन में देने का शकील आमिर बोधन एमएलए का ऐलान। एक फख्र महसूस कर रहे कि निजामाबाद की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी आज निखत जरीन एक बेहतरीन, मतलब एक पूरे दुनिया में एक शान, एक हिंदुस्तान का नाम जो करके गोल्ड मेडल हासिल करके यहाँ पे जीत के अपने शहर में जहाँ वो पैदा हुई, बड़ी हुई, एक यहाँ के निजामाबाद के तमाम लोगों के लिए, रियासत तेलंगाना के तमाम लोगों के लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का पहले शुक्रगुजार हूँ। खुसूसी तौर पे एक बात होती कि माइनॉरिटीज़ में स्पेशली बच्चियों को बाहर या ज़्यादातर पढ़ाई के लिए रहने दीजिए, स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली ज़्यादा इनकरेज नहीं करते माँ बाप। आज निखत जरीन एक ऐसी मिसाल है, हमारे अंदर टैलेंट बहुत सारा छुपा हुआ है। मैं तमाम वो माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चे जो करना चाह रहे हैं उनको हासिल करने दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनको एनकरेज करिए। जिस तरीके से निखत जरीन मेहनत करते हुए 8वीं क्लास में आपके निजामाबाद में निर्मला कॉन्वेंट में स्टडी करते हुए एक चीज़ आई कि भाई चलो बॉक्सिंग सीखना है। उसके बाद लगातार 2011, 12, 15, 16, 19, 2022 कंटिन्यूस आज मेडल्स जीतते हुए आके जो आज रियासत तेलंगाना का, अपने माँ बाप का, अपने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो नाम किए हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। कोई माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, वो है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान की आन और शान है। मेरी तरफ से एक 200 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट निखत जरीन को बोधन में मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। आपका एक तहनीयती प्रोग्राम रख के आपको प्लॉट हैंड ओवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2 करोड़ रुपए, अभी गणेश भाई बताए, 2 करोड़ रुपए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दिए गए। इसके अलावा उनको सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर की नौकरी का ऐलान किया गया, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा उनको एक आन और शान से रहने के लिए उनको घर दिया गया, प्लॉट दिया गया। ये सारी चीजें ये डिजर्व करती है जो जो इनको दिया गया है। अवाम ने हम पर भरोसा किया और हमें अपना नुमाइंदा बनाया। कांग्रेस बरसाती मेंढक की तरह है। एमआईएम ने निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अक्सरियत के बावजूद ओहदे की परवाह न करते हुए टीआरएस का मेयर बनाया और तरक्कियात को तरजीह दी। तरक्कियात के लिए इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती और हमने अक़लियती इलाकों की तरक्कियात से अक़लियती इलाकों को मॉडल बनाया। हम अवाम के लिए काम करते हैं। एमआईएम टाउन सदर व फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल का संगे बुनियाद व तकरीब के मौके पर इजहार। और ये कांग्रेस का धरना बिरना ये कोई काम नहीं है, ये पानी में के मेंढकों हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हम बुनियादी काम कर रहे हैं।
कांग्रेस के पीरियड के काम, कांग्रेस के पीरियड में कांग्रेस के जो अपने अपने बड़े बड़े लोग जो अपने आप को लीडर बोलते, गरीबों को इरिगेशन लैंड पर बिठा के अपने रेवेन्यू के लैंड अपने नामों पे कर लिए, तो वो समझ में नहीं आता। अगर रेवेन्यू के लैंड में आवाम, गरीब आवाम को बिठाए तो किसकी मजाल है कि उनको हटाए। आज उसका आज इनाग्रेशन जनाब MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। ये जो ब्रिज कमोबेश 100 साल पुराना ब्रिज निज़ाम के दौर में बनाया गया था। गुज़िश्ता 30-35 सालों से बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के पीछे जो आवाम बस रही थी और आगे चलते चलते लोगों का आना जाना कुछ ज़्यादा हो गया था, ट्रैफिक ज़्यादा हो गई थी, उसको नज़र में रखते हुए ये ब्रिज का काम रूबे अमल लाया गया। आपको मैं बताता चलूँ, गुज़िश्ता 2 मियाद से MIM और TRS मिलकर निज़ामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं और MIM खुसूसन 16 कॉरपोरेटर जीतने के बाद भी TRS को मेयर बनाने की यही वजह थी कि निज़ामाबाद का डेवलपमेंट हो। इसीलिए हमने ज़्यादा कॉरपोरेटर रखते हुए भी मेयर की सीट TRS को देते हुए डेवलपमेंट पे तरजीह दी। ये कांग्रेस का दबाव, ये वक्तिया देख के ये दबाव बना। हम ये जो प्लान था ये ब्रिज का, गए सो मियाद और ये मियाद में पूरा निज़ामाबाद का एक खाका बना के काम कर रहे हैं। बहुत सारे, जैसा कि गुज़िश्ता 2 साल से हमारे कोरोना की वजह से भी काम डिले हुआ, फंड्स भी आगे पीछे हुए। हम ये वादा करते हैं और हम ये चैलेंज करते हैं, अगर कांग्रेस के पीरियड के काम, कांग्रेस के पीरियड में कांग्रेस के जो अपने अपने बड़े बड़े लोग जो अपने आप को लीडर बोलते, गरीबों को इरिगेशन लैंड पर बिठा के अपने रेवेन्यू के लैंड अपने नामों पे कर लिए, तो वो समझ में नहीं आता। अगर रेवेन्यू के लैंड में आवाम, गरीब आवाम को बिठाए तो किसकी मजाल है कि उनको हटाए। आज भी हम ये डिवीज़न, ये जो किनाल निज़ाम सागर किनाल है जिसमें 400-450 आवाम जो बसे हुए हैं, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। कई बार हम असद साहब के साथ जाके नुमाइंदगी किए हैं। ये जो लोग कई बार मशीना लेके आए थे, हमारे एरिया कारपोरेटर्स वहाँ के, वो लोग, हम लोग मिलकर वो मशीनों को भगाएं। बोलने का मकसद क्या है, यकीनन गरीब आवाम है, वो किनाल कट्टे पे बैठे भी है और उनको सब्सिट्यूट की जगह बताने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम वो भी बताएंगे। और ये कांग्रेस का धरना बिरना ये कोई काम नहीं है, ये पानी में के मेंढों का है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हम बुनियादी काम कर रहे हैं, हम जो काम करेंगे वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जाके रख के काम करने वाले हैं। हम मर के जवाब देने का है हमारे को जो होता है। यहाँ लेते एक वक्फा। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का को अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, बरकतपुरा, निजामाबाद। नर्सरी का दाम दाखिले जारी है तो उजलत करें। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान। कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ। डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ। साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो। हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल।
जिले में चिट्ठियों की भरमार, गरीब औसत दर्जे की कमाई पानी में। गरीब मुतवस्सित तबके की आवाम अपनी जरूरतों बचतों को ध्यान में रखते हुए चिट्ठियों का सहारा लेते हैं ताकि थोड़ा अपने बच्चों के लिए, इनकी तालीमी जरूरत, बच्चों की शादी के लिए की गई जमा पूंजी को चिट फंड कंपनियां अपने इस्तेमाल में लाते हुए आवाम की करोड़ों की दौलत से खिलवाड़ कर रही है। इसी तरह इनमें बड़े बड़े इनाम की लालच देते हुए इंटरप्राइजेस वाले भी शामिल हैं। बड़े इनाम लालच बताने के लिए रखे जाते हैं। छोटे छोटे आइटम को ड्रामे निकालकर आवाम को झांसा देते हैं। अगर किसी वजह से मेंबर पैसे बनने में ताखीर करने पर या वक्त पर ना बनने, अधूरा रहने वालों को बाकी पैसे वापस नहीं दिए जाते, जिससे गरीब आवाम जोड़ती रत्ती जोड़ अपनी पूंजी लगाते हैं। चिट्ठियों की मालकिन चिट्ठी के इख्तिताम पर भी पैसे वापस नहीं दिए, जिससे गरीब आवाम को उम्मीद पर जमा किए हुए वापस लेने के लिए कई धक्के खाने पड़ते हैं। कुछ चिट्ठियां वालों को कोरोना की मुश्किलात का सामना बताते हुए अपने पैसों से डूबने पर मजबूर होना पड़ा। जिले में चिट्ठियों, इंटरप्राइजों के नाम पर जराइम में इजाफा होने लगा है। जिले में ऐसे जराइम को लेकर जिला रजिस्ट्रार को शिकायत के बावजूद ओहदेदार किसी किस्म का एक्शन न लेते हुए जराइम करने वालों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। जिले में ऐसे कई चिट फंड मौजूद हैं, जिससे गरीब आवाम की जिंदगी रोड पर आने की उम्मीद है। ताजा वाकया में कंटेश्वर में भूपता श्री चिट फंड कंपनी में कई लोग चिट्ठियों की मियाद खत्म होने पर आज तक इनको पैसे वापस नहीं किए जा रहे, जिससे गरीब खानदान परेशान है। ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఒకటి చిట్టి లిఫ్ట్ చేసినాను, అది కంటిన్యూగా రెగ్యులర్గా కట్టుకుంటూ వస్తున్నాను. అయితే మధ్యలోకి వచ్చిన తర్వాత 35 మంత్స్ తర్వాత ఇంకొకటి 10 lakhs డౌన్ పేమెంట్ కట్టండి మేడం, మీ సార్ చనిపోయింది కదా, COVID-19లో చనిపోయింది ఆయన. చనిపోతే కలెక్షన్ అమౌంట్ కోసం వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పినాను సార్ ఇట్లా పరిస్థితి ఉంది, మా సార్కి అమౌంట్ వచ్చింది అనగానే వాళ్ళు 10 times ఇంటికి వచ్చింది. ఇంటికి వచ్చి మేడం మీది డౌన్ పేమెంట్ ఉంది కదా కట్టండి, కడితే ఇంకొక 15 months అయిపోతుంది అని అంటే ఇంకొక 10 lakhs కూడా డౌన్ పేమెంట్ కట్టినాను సార్. 7 లక్షల రూపాయలు డౌన్ పేమెంట్ కట్టినాం. 640 కట్టిన తర్వాత మిగతా అమౌంట్ కట్టిన తర్వాతనే చిట్టి లిఫ్ట్ చేయనిచ్చింది. చేసిన తర్వాత సార్ ఒక 1 monthలో నీకు అమౌంట్ ఇస్తాం మేడం, మీ సార్ చనిపోయింది కదా, COVID-19 డబ్బులు కదా, మీలాంటి వాళ్ళని ఎందుకు బాధ పెడతాము, 10 మంది క్షేమం కోరేవాళ్ళు, నెల లోపల నీకు డబ్బులు కొట్టిస్తామంటే నేను చెప్పినాను మా సార్ చనిపోయింది, మాకు ఇల్లు లేదు, అమ్మేసిన ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్తోని ఆ ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తా అంటే అప్పటిదాకా ఉంచము, ఒక 1 monthలోనే నీకు అమౌంట్ కొట్టిచ్చేస్తాం మేడం అంటే 9:30కి లిఫ్ట్ చేసినాను సార్. మేనేజర్గా ఇండివిజువల్ ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా ఆయనకు 1 లక్ష రూపాయలు కావాలి మేడం, నాకు ప్రాణం మీద ఉందంటే 1 లక్ష రూపాయలు బదులుగా కూడా ఇచ్చిన 10,30,30,000 సార్ ఇవ్వాల్సింది. అయితే జనరల్ మేనేజర్ దగ్గర పోయినా సార్, నెల అన్న తర్వాత 6 నెలలు అయిపోయింది, మా సార్ చనిపోయి సంవత్సరం కూడా అయిపోయింది, మా సార్ చనిపోయినప్పుడు వచ్చిన డబ్బులు సంవత్సరికం అయిపోయింది. बोधन म्यूनिसिपल की तरक्की के लिए एमएलए शकील आमिर की जानिब से इन 8 सालों में तरक्याती कामों के लिए 63 करोड़ रुपए मंजूर। अब म्यूनिसिपल वजीर केटीआर की ताउन से फिर 10 करोड़ रुपए की मंजूरी, जो काबिल सताइश। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तोम पद्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन म्यूनिसिपल ऑफिस में बल्दिया चेयरपर्सन तोम पद्मा ने अपने काउंसलरों के हमरा सहाफती कांग्रेस का इनेकाद किया। इस सहाफती कांग्रेस से बात करते हुए चेयरपर्सन पद्मा ने बताया कि टीआरएस हुकूमत के 8 सालों में हल्के में एमएलए शकील आमिर के ताउन से बहुत से तरक्याती काम किए गए हैं और खुसूसन 63 करोड़ की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए गए, जिससे अवाम के बुनियादी मसाइल को ज्यादा अहमियत देते हुए मसाइल के हल में कामयाबी मिली। सबसे अहम पीने का पानी, सड़कें, ड्रेन की तामीर है। इसके अलावा हाल ही में म्यूनिसिपल वजीर केटीआर के इल्म में लाते हुए जरूरत के मुताबिक 10 करोड़ रुपए की मंजूरी करवाई। एमएलए शकील आमिर से पहले बोधन में कभी इतनी तरक्की ना हुई थी, जो काबिल सताइश है। इस मौके पर चेयरपर्सन तोम पद्मा, काउंसलरों ने एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు మన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి వర్యులు కేటీఆర్ గారి సూచనలతో మన బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారి సూచనలతో బోధన్ పట్టణం ఈ 8 సంవత్సరాల్లో ఎంతో అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు వెళ్తా ఉంది. దాంట్లో భాగంగా ఈ 8 సంవత్సరాల్లో 63 కోట్ల రూపాయలతో బోధన్ పట్టణంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. మరి కొత్త కౌన్సిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పట్టణ ప్రగతి ద్వారా కూడా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాము. దాంట్లో భాగంగా గ్రేవ్ యార్డ్స్, వైకుంఠ ధామాలు మరియు క్రీడా ప్రాంగణాలు, పబ్లిక్ టాయిలెట్స్, అలా అనేక కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి పదంలో చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాము. దీనికి ప్రత్యేకంగా ఎమ్మెల్యే గారి సూచనలతో
निजामाबाद कमसिन बच्ची ने कम वक्त में एशिया बुक ऑफ लिम्का में मुकाम हासिल किया। जिले के नामदेवाड़ा के रहने वाली गायत्री अस्पताल के मालकिन डॉक्टर CH संतोष कुमार अर्चना की लड़की सहस्रा ने छोटी सी उम्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड लिम्का में अपना मुकाम हासिल किया। सहस्रा जो जमाते शिशु में जेर तालीम है, अपनी मेहनत लगन से 2 मिनट 27 सेकंड 40 कानूनी आर्टिकल को मुंह जबानी सुनाते हुए सबको हैरत में डाला। सहस्रा के माँ बाप और प्रेसिडेंसी स्कूल के असातिज़ा ने इस कम उम्र लड़की की दिलचस्पी को जहानत को देखते हुए 40 कानूनी आर्टिकल को कम वक्त में सुनाते हुए एशिया बुक ऑफ लिम्का में अपना मुकाम हासिल कर लिया, जो काबिल सताइश है और दुनिया भर में सहस्रा की ज़हनी सलाहियतों को सराहा जा रहा है। इस मौके पर तमाम स्कूल स्टाफ सहस्रा को सहाफियों से मुलाकात करवाई। सहस्रा 6th class లో చదువుతున్నది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో. షీ హ్యాస్ డన్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద ఆర్టికల్స్ 40 ఆర్టికల్స్ 2 minutes 27 secondsలో కంప్లీట్ చేశారు. ఇది హైయెస్ట్ రికార్డ్. షార్ట్ టర్మ్లో 40 చెప్పడం అనేది హైయెస్ట్ రికార్డ్. ఇంతవరకు ఏషియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఏషియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అంటే మనకి ఇండియా వస్తుంది, పాకిస్తాన్ వస్తుంది, చైనా వస్తుంది, వియత్నాం వస్తుంది. దీనికి అన్నిటి కలిపి ఒక ఇది ఏషియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. దీని కింద ఇంకా వేరే వేరే బుక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే అన్ని బుక్స్లో అన్ని 5 కంట్రీస్లో కలిపి దిస్ ఇస్ ద फास्टेस्ट अचीव्ड रिकॉर्ड। बोधन में बाईपास पेट्रोलिंग में एक आदि सारिफ गिरफ्तार, 4 लाख मालियत की अशिया बरामद। एसीपी रामाराव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीपी KR नागराजू के मुताबिक बोधन एसपी रामाराव की जेर निगरानी बोधन शहर में रोजाना पेट्रोलिंग की जा रही है। जुमेरात के सुबह बाईपास रोड पर पेट्रोलिंग के दौरान एक शख्स को शक की बिना पर एसआई बोधन ने तहवील में लेते हुए पूछताछ किए जाने पर इसने चोर होने और कई चोरियों में मुलविस होने का इंकशाफ किया और इसके पास से 7 तोले की तलाई चेन, 2 सेलफोन्स, 1 टीवी हासिल कर लिया गया, जिसकी मालियत 4 लाख रुपए बताई गई। बोधन पुलिस स्टेशन में एसीपी रामाराव ने सहाफती कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस चोर की शनाख्त और गिरफ्तारी में अहम रोल अदा करने वाले अमले की सताइश की। మన బైపాస్ రోడ్డు ఏరియాలో పెట్రోలింగ్ చేస్తుండగా ఒక వ్యక్తి అంటే మంకీ క్యాప్ పెట్టుకొని చేతి గ్లౌజులు కూడా ఉన్నాయి, అనుమానాస్పదంగా ఉంటే డౌట్ వచ్చి విచారించి ఆయన పేరు పర్టికులర్ సరియాదు. అయితే అతని పేరు షేక్ సాదుల్లా, ఏజ్ 42 years, మన ఇందిరానగర్ కాలనీ మన బెల్లాలు ఏరియాలో రెసిడెన్స్ ఉంటాడని చెప్పిండు. తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకుని మాట్లాడితే గత 2 సంవత్సరాలుగా ఇతను దొంగతనాలు చేస్తున్నట్టుగా తెలియజేసిండు. చేస్తే అతను అంటే మొన్న లేటెస్ట్ అఫెన్స్ ఏంటంటే 8వ తారీఖు నాడు ఈ నెల 8వ తారీఖు నాడు నైట్ పూట ఒక మన గంజి రోడ్లో లాక్కున్న ఇంటిని తాళం పగలగొట్టి ఒక బంగారు రింగు, బంగారు నెక్లెస్, ఒక డైమండ్ స్టడ్ జత, ముత్యాల హారము, కుంకుమతి ఇవన్నీ కూడా దొంగిలించుకుని పోయాడు. అదే రోజు పోతూ ఇంకొక ఇంట్లో కూడా దొంగతనం చేశాడు. ఇది మన లక్ష్మీనగర్ కాలనీ అనేది. దీంట్లో నుంచి ఒక టీవీ దొంగతనం చేసుకుని పోయాడు ఆ రోజే. అంతకుముందు అంటే మెయిన్ आवाम साइबर जराइम से होशियार रहे, फोन कॉल्स के जरिए झूठे लालच में ना आए, गांजा, गुटखा, नशावर चीजों से अपने बच्चों को बचाए। रेंजर एसआई सायाना का बयान। रेंजर मंडल की किसान तांडे ग्राम पंचायत ऑफिस में सरपंच जमुना विजय की सदारत में रेंजर एसआई सायाना की क़ियादत में साइबर जराइम के मुतालिक शऊर बेदारी लाई गई, जिसमें एसआई सायाना ने नौजवानों से बात करते हुए आगाह किया कि ऑनलाइन के जरिए धोखे हो रहे हैं। कभी बड़ी लॉटरी के लग जाने या फोन करके ओटीपी नंबर बोलने के लिए आपको फोन किया जा रहा है। इन सब बातों से आवाम होशियार रहे। जल्दबाजी में या लॉटरी की लालच में कोई भी ओटीपी नंबर ना बोले, जिससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। और गांव में जराइम की रोकथाम के लिए सीसी कैमरे लगाए और नौजवानों को गुटखा, नशावर चीजों से बाज रखे और माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोके। इस मौके पर पंचायत सेक्रेटरी नीतू, खुसूसी ओहदेदार राजैया, लिंगम और गांव वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। ట్రాఫిక్ నియంత్రణ గురించి కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్లో భాగంగా కిషన్ నగర్ సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ గ్రామ పంచాయతీలో మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్లో భాగంగా సైబర్ క్రైమ్ గురించి ఎవరైనా అపరిచితులు ఫోన్ చేసి మీకు లోన్ వచ్చింది, బ్యాంకు లోన్ ఇస్తాము, మరియు అమౌంట్ పంపండి అంటే ఓటీపీ నెంబరు, అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పకూడదు. వెంటనే ఏదైనా కాల్ వస్తే మాకు పోలీస్ స్టేషన్కు తెలియపరచాలి. కాల్ నెంబరు
మీరు మాత్రం ఓటీపీ నంబరు అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పొద్దు 1930 కాల్ చేసి వెంటనే మీరు చెప్పాలి. ఏమైనా మీరు ఓటీపీ నెంబర్ చెప్తే పైసలు బ్యాంకులో పోతే మీ అమౌంట్ పోయిందనుకోండి వెంటనే 1930 ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వెంటనే డబ్బులు ఆపేయగలుగుతారు. ఇది మీకు మంచి శుభసూచకము. ఈ ఇంత మంచి ప్రోగ్राम बांसवाड़ा के सरकारी दवाखाने में 6 महीने से तनख्वाह न दिए जाने पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने भीख मांगते हुए एहतजाज किया और हुकूमत से 6 महीने की तनख्वाह देने का किया मुतालबा। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर में सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट में 60 अफराद काम कर रहे हैं, जिन्हें पिछले 6 महीने से सरकारी जानिब से तनख्वाह न दिए जाने पर अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने दवाखाना और इसके अतराफ लोगों से भीख मांगते हुए अनोखे अंदाज में एहतजाज किया और बताया कि 6 महीने से तनख्वाह न दिए जाने से घर में गुजर बसर की परेशानी को जाहिर किया। इस मौके पर 60 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने बताया कि 6 महीने से तनख्वाह की अदम अदायगी के सबब हर घर के हालात कसम कुर्सी में है, गुजारा मुश्किल हो गया, इसलिए हमें मरीजों अस्पताल के अतराफ पड़ोसियों से भीख मांगना पड़ रहा है, जो हमारे लिए काबिल अफसोस है। इन्होंने हुकूमत से इल्तिजा की कि हम पर तरस खाते हुए हुकूमत हमारी तनख्वाह अदा करे। बांसवाड़ा मंडल के तिरुमलापुर के वाटरमैन का बहिमाना कत्ल, पुलिस क्लोज टीम डॉग स्क्वाड के जरिए तहकीकात करते हुए कातिलों का पता लगाने में मसरूफ। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल की तिरुमलापुर में डंपिंग यार्ड के करीब गांव के वाटरमैन का बहिमाना कत्ल। मुकामी वाटरमैन ई बालराज सुबह की अवलिन सातों में डंपिंग यार्ड के करीब रफा हाजत को निकला था कि मौका देखकर किसी ने इसे हाथ पांव बांधकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वारदात की इत्तला मिलते ही बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी मुकामी सीआई मुकामी एसआई के हमरा चाय वारदात पहुंचकर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट हासिल करते हुए बताया कि बालराज मुकामी वाटरमैन की हैसियत से काम कर रहा था। इसकी एक लड़की 2 लड़के हैं। डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट हासिल करने के बाद 4 टीमों के जरिए तहकीकात जारी है। कातिलों की जल्द ही गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। गांव में वाटरमैन के कत्ल से खौफ का माहौल और फिजा सौगवार हो गई है। ఈ తిరుమలాపూర్ గ్రామంలో వాటర్మెన్గా పనిచేస్తాడు. యాజ్ యూజువల్గా అతను 4 గంటలకు ఈ వాటర్ కంపౌండ్ దిక్కు బాత్రూమ్ కానీ బహిర్భూమి కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈ కంపోస్ట్ షెడ్లో హత్య చేయబడ్డాడు. ఇది తెల్లవారుజామున 5:53కు ఈ పొలాల్లోకి వచ్చే రైతు చూసి సర్పంచ్కి ఎంపీటీసీకి ఇద్దరు కూడా ఇన్ఫామ్ చేయగా తర్వాత పోలీస్ వాళ్ళకి మాకు ఇన్ఫామ్ చేశాడు. ఇక్కడ వచ్చి పరిశీలించగా ఈ బాలరాజు చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి గొంతు కోసి మిగతా శరీరం పైన కూడా కొట్టి చంపినట్టు కనిపిస్తున్నది సీను. ఇతనికి 2 కొడుకులు ఉన్నారు, ఒక కూతురు ఉంది. ఒక కొడుకు కూతురు వివాహం అయిపోయింది, ఇంకో కొడుకున్నాడు. బహుశా రాత్రి 12 గంటల వరకు మేల్కొండి 12 నుంచి తెల్లవారుజామున ఈ 5:56 లోపల ఈ హత్య జరిగినట్టు కనపడుతుంది. ఇప్పుడే డాగ్ స్క్వాడ్ని పిలిపించాము. కొంత డాగ్ స్క్వాడ్ కూడా కొంత క్లూస్ మాకు కొంత దొరికింది. అట్లాగే ఇప్పుడు క్లూస్ టీమ్తో ఈ సీన్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నింటినీ సీజ్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఈ బహుశా ఏదో అన్ని కోణాల్లో ఒక 4 టీంలు ఏర్పాటు చేస్తాము, అన్ని కోణాల్లో విచారిస్తున్నాము. అట్లాగే సీసీ కెమెరాస్ కూడా ఊర్లో 8 సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ఆ సీసీ కెమెరాలు కూడా అవి వెరిఫై చేస్తున్నాము. ఇంకా ఇతర సాక్షుల్ని शाने अफ़्ज़ल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ हफ्ते को बंद का ऐलान, बंद कामयाब बनाने की अपील। शाने अफ़्ज़ल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी नाकाबिल कबूल। शाने अफ़्ज़ल पर हमारा सब कुछ कुर्बान। गुस्ताखों पर कड़ी कार्रवाई वो कड़ी सजा का कुल जमाती कायदीन का मुतालबा। टीआरएस का 8 साला दौरे इक़्तिदार तरक्यात पर मबनी, कई दहाइयों की पसमानदगी को सालों में दूर करने वाली जमात टीआरएस। बाबर साहब पहाड़ी के नए ब्रिज की तामीर से अवाम को मिलेगी राहत, एमएलए बीगाला। बॉक्सिंग क्वीन वर्ल्ड चैंपियन
निखत जरीन की निजामाबाद आमद, रियासती वज़ीर अरकान असम्बली व शहरियान ने किया वाराना इस्तकबाल, पेश की तहनीत। मुसीबत को बुरे वक्त का सहारा जानकर चिट फंड चिटिया डालने वाले गरीबों को चिट फंड कंपनी का चूना, गाढ़े पसीने की कमाई पानी में। तो ये थी खबर की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।